गया था, फिर उनको दिल्ली शाम में 7 बजे लेके गया। तो सारे लोग थे वहाँ, आदरणीय राबड़ी देवी जी थे, तेजस्वी जी थे, सारे लोग थे। आरजेडी के तो उस दिन पारस बाबू दिल्ली में थे, तो हम तो गए थे देखने के लिए, हालचाल जानने के लिए। अब स्वस्थ हैं, कल उनका सर्जरी हो गया है, छोटा सा जख्म था, हो गया है, स्वस्थ है उनका। क्योंकि सामाजिक न्याय, लालू जी हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन, पिता तुल्य है, पारस बाबू के बड़े भाई हैं, रामविलास पासवान के सहपाठी हैं। ये लोग रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भटक गए थे, लेकिन ये तीनों लोग जेपी के एक क्लास के स्टूडेंट हैं। ये तीनों लोग सामाजिक न्याय के बैकवर्ड क्लास के, छोट क्लास के, लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एक नेता तो हमारे इस दुनिया में नहीं है, एक नेता तो अपने सिद्धांत से ही भटक गए, भाजपा के रंग में रंग गए। एक नेता आदरणीय लालू यादव जी हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा कि हम लोकसभा में रहते तो अकेले फरिया लेते, कहा है ना, उनका बयान आया है। तो वो तो है ही, वो तो बैकवर्ड और शोषित समाज के बड़े मसीहा लालू यादव जी हैं। तो कितने लोगों को कुर्ता पैजामा, नीतीश कुमार जी को कुर्ता पैजामा लालू यादव जी ने पहनना सिखाया। ये सब पुरानी बात है, ये सब पुरानी बात है। जब नारा लगता था, जब कांग्रेस का अत्याचार था, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, ये नारा लगा तो तीनों नेता फुलवारी जेल गए थे। रामविलास जी थे फुलवारी जेल में, सारे लोग थे। सन सो पाने बांधीगा, पिछड़ा पावे 100 में 60, है ना, ये सब नारा लगता था। ये सब तीनों एक साथ थे। तो लालू यादव जी तो हमारे अभिभावक हैं, लेकिन क्योंकि लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में पारस बाबू ने 7 साल काम किया। लालू जी के साथ वह मुख्यमंत्री थे, तो पारस बाबू उनके साथ मंत्री थे। 1990 से 95 तक वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, और 1995 से 97 तक गृह कारा एवं निबंधन मंत्री थे, जेल मंत्री थे। उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे देवेगौड़ा जी की सरकार में। तो लगता था उस समय क्या नारा, ऊपर रेल नीचे जेल। ये जेल मंत्री थे छोटे भाई पारस बाबू। तो निश्चित रूप से लालू यादव जी के साथ हमारा आए भी थे। लालू यादव जी 15 जनवरी को दही चूड़ा के वोट पे, उसके बाद हम लोग भी गए थे। हम लोग इफ्तार में भी गए थे, पारस बाबू हम लोग गए थे इफ्तार में, आप लोगों ने कवर किया था। इफ्तार में न्योता मिला था माह रमजान में। रमजान में भी कितना सियासत किया, हिंदू मुसलमान किया। ये भाजपा के लोगों ने कहा होली के दिन मुसलमान लोग कुछ छाती मजबूत करके निकले, भाजपा के लोगों ने कहा था। ईद के दिन सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। अब देश में ऐसा, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इतना नफरत हो गई है, यह कहती है सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास में मुसलमान नहीं आते, सबका हो गया। गठबंधन का ऐलान, पार्टी में रायशुमारी चल रही है। पार्टी आंतरिक लोकतंत्रों से चलता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, संसदीय बोर्ड है, नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। पारस बाबू ने कहा है आप लोगों को कि हम अप्रैल में नेशनल एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल काउंसिल की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे और हम फैसला ले लेंगे। क्योंकि नदी के 2 ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 243 पे हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे कि एनडीए में लड़ेंगे, हमारा क्या रुख होगा विधानसभा चुनाव में, यह सब निर्णय पार्टी का। गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? बिहार की कई सीटों को, दर्जन भर से ज्यादा सीटों को आपने चिन्हित कर लिया है। आपने बताया कि पशुपति पारस चलो गांव की ओर नारा दिया है। उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं, 18-20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं, और दर्जन भर से ज्यादा सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है।
इतनी ज्यादा सीट लगता नहीं अड़चन आएगी? और आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं या पशुपति पारस जिस तरह नेता है वो उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया है, क्या कहें? जनता दल हमको जो पता चला कल कि जनता दल यू के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने जनता दल यू को छोड़ा है, तो हमको अब तो नीतीश कुमार जी के सेकुलर छवि पे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा समाजवादी बताते थे। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी और नीतीश कुमार, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये तीनों नेता तो जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जेपी ने नारा लगाया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर साहब का नारा था। उस समय तो नारे बहुत बड़े बड़े नारे लगे थे। महंगो रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो हम लोग इस सरकार को जो नारा रामविलास पासवान जी लगा के चले गए कि निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना है, तो एनडीए की है जो, क्योंकि 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है। 7-8 महीना को छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल को, तो 19 साल से तो ज़्यादा नीतीश कुमार है। तो इस सरकार को हमको बदलना है। यह सरकार नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से, तो नीतीश कुमार जी को कौन आरएसएस वाला कविता गाता है, संघ वाला, वही कविता गाना चाहिए। भगवा रंग में रंग गए हैं। अब तो अब आए थे अमित शाह, भी आए थे, कहाँ कहे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे भागलपुर, अमित शाह भी आए थे गोपालगंज, पटना अभी आए थे 2-4 दिन पहले, कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लोग जब पूछे, पत्रकार साथी जब पूछे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो टाल देते हैं, कहते हैं संसदीय बोर्ड में फैसला होगा, कहते हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अटल जी का सपना उसी दिन साकार होगा जिस दिन हम इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो और जनता दल यू में भी 2 गुट है, 2 भाग है, 2 विचारधारा है जनता दल यू में। एक अन्य मार्ग में, एक धारा है जो दिल्ली में है, एक धारा है जो पटना में, एक अन्य मार्ग